भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर होने वाला 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट कोरोना वायरस की वजह से रद्द हो गया है। इस बात की पुष्टि खुद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कर दी है। पहले खबर आई थी कि पहले दिन का खेल स्थगित किया गया है, लेकिन अब ये पूरा मुकाबला ही रद्द कर दिया गया है। ये फैसला दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड की आपसी सहमति से लिया गया है। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए टीम इंडिया ने पहले दिन मैदान पर उतरने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस फैसले को मंजूरी दी गई। इससे पहले मैच को लेकर अपडेट आया कि शुक्रवार से शुरू होने वाला मैच तय समय पर शुरू नहीं होगा। तो भले ही रद्द करने की आपसी सहमति बनाई गई हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि सीरीज में भारत फिलहाल 2-1 से आगे था, लेकिन 5वें मैच की रद्द होने की सूरत में अगर आप सोचते हैं कि भारत ये सीरीज 2-1 से जीत गया तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में पूरी तरह से टांग अड़ा दी है और यहाँ पर बेईमानी करने पर उतारू हो गया है। जहां एक तरफा भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुश्किल में फंसा हुआ है, वहीं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसका फायदा उठाते हुए बेईमानी की टांग अड़ा डाली है। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि इस मुकाबले को यानी 5वें मुकाबले को इंग्लैंड के लिए विजेता घोषित कर दिया जाए और इस सीरीज को 2-2 पर रद्द कर दिया जाए। इसके पीछे की वो बहुत बड़ी वजह बताते हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसके बारे में क्या कहा, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड आखिर क्यों चाहता है कि बिना खेले ही ये मुकाबला उसे यानी इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया जाए। खैर ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच 3 बातों को लेकर विवाद पैदा हो गया। इस मैच के 3 नतीजे होने वाले हैं। इन दोनों के बोर्ड के बीच में बवाल पैदा हुआ इन 3 बातों को लेकर। एक दूसरे की बात न सुनना और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की बेईमानी पर उतार हो जाना, ये थोड़ा हैरान करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। खैर ये तो हम आपको बताएंगे ही कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड किस तरह से सीरीज को बराबरी पर खत्म करना चाहती है, 5वें मुकाबले को बिना खेले ही अपने खाते में जोड़ना चाहती है और इसके लिए वो बेईमानी करके किस तरह से हड़पना चाहता है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको ये भी बता दें, जहां एक तरफा टीम इंडिया इतिहास रचने के करीब था, लेकिन टीम इंडिया के लिए एक ऐसी खबर जिसने हर किसी को हैरत अंगेज में डाल दिया। खैर मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड यहाँ 2 तरफा मतलब 2 तरीके से फंसी हुई है। पहली बात तो यह है कि टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री और सपोर्ट स्टाफ के 3 सदस्य इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इस बीच टीम में असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार भी 5वें टेस्ट से पहले कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, जिसके चलते अब इस मैच को रद्द किया गया है। जब से भारतीय क्रिकेट टीम का सपोर्ट स्टाफ कोरोना की जद में आया है, तब से बीसीसीआई बड़ी टेंशन में है। दरअसल मैनचेस्टर टेस्ट के बाद भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को एक ही फ्लाइट से यूएई पहुंचना है, वहां से वो आईपीएल में हिस्सा लेंगे। अगर किसी खिलाड़ी को कोरोना पाया जाता है तो आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ के लिए भी बेहद ही बुरी खबर सामने आ सकती है। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इसी मजबूरी का फायदा इंग्लैंड उठाना चाहता था। इंग्लैंड ने भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे इंग्लैंड ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। 5वें टेस्ट से एक दिन पहले यानी 9 सितंबर को भारतीय क्रिकेट टीम के जूनियर फिजियो योगेश परमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में टीम को अपना अभ्यास सत्र रद्द करना पड़ा। खिलाड़ियों को अपने अपने कमरों में रहने के लिए कहा गया और उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट किए गए। लेकिन हम आपको बता दें कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मैच रद्द होने की जानकारी दी। ईसीबी का कहना है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैनचेस्टर टेस्ट को खेलने से इंकार कर दिया है। ईसीबी ने कहा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ बातचीत के आधार पर मैनचेस्टर में होने वाले टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है। भारतीय खिलाड़ी कोरोना वायरस के खतरे की वजह से डरे हुए थे और खिलाड़ियों के पास मैच में उतारने के लिए प्लेइंग 11 ही नहीं थी, इसीलिए मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने फैंस से मैच के रद्द होने के लिए माफी मांगी। बोर्ड ने कहा, हम अपने क्रिकेट फैंस न्यूज पार्टनर से माफी मांगते हैं, हमारी वजह से आप लोगों के लिए असुविधा पैदा हुई है। जल्द ही मामले में जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन सीरीज के नतीजे को लेकर बवाल पैदा हो गया। ओवल टेस्ट में जीतकर भारत 5 मैचों की सीरीज 2-1 से बढ़त बना ली थी। चूंकि भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इंकार किया है, इसलिए इंग्लैंड को बिना खेले ही विजेता मान लिया जाएगा। भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खड़ा किया जाए, ये कहना है इंग्लैंड का। इसी के साथ ही भारत 2007 के बाद इंग्लैंड में पहली टेस्ट सीरीज जीतने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड तो यही चाहता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनकी बात मान ले और इस सीरीज को 2-2 की बराबरी पर रद्द कर दे। चूंकि भारतीय
खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार किया है तो इंग्लैंड को विजेता मान लिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई ने ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानने वाली है और अभी भी इस मैच के 3 नतीजे संभव है। जी हां, 3 नतीजे। पहला नतीजा है कि सीरीज ड्रॉ, जो कि हम आपको बता चुके हैं। पहले खबर आई कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि चूंकि भारतीय दल में कोरोना के कारण मैच रद्द हुआ है, इसलिए मैच को भारत फॉरफिट करे यानी वॉक ओवर दे दें। ऐसा होता है तो इंग्लैंड को 1 अंक मिल जाएगा और सीरीज 2-2 की बराबरी पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब खबर आई है कि ईसीबी ने फॉरफिट वाला अपना बयान वापस ले लिया है, क्योंकि कोरोना काल में ऐसी आपदा की संभावना पहले से होगी। भारत की जीत भी घोषित की जा सकती है, लिहाजा मैच रद्द होने का दोष भारत पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारत 2-1 से सीरीज जीत जाएगी। आपको याद होगा, तीसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ था, लेकिन नतीजा स्थगित भी हो सकता है। तो भारत को विजेता घोषित किया जाए या फिर इस मैच का नतीजे को स्थगित किया जाए, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा लगते हैं। क्योंकि मैच रद्द होना एक प्राकृतिक आपदा की तरह है, हो सकता है कि दोनों बोर्ड तय करें कि इस मैच को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। क्योंकि 2022 की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड का दौरा करेगी और इंग्लैंड की सरजमी पर 3 टेस्ट मुकाबले, 3 टी20 मुकाबले और कुछ वनडे मुकाबले भी खेलेंगी। क्योंकि ईसीबी और बीसीसीआई में अच्छी ताल्लुकात है, तो दोनों आपसी सहमति से कोई जल्द ही फैसला ले सकती है और हो ये सकता है कि ये निर्णायक मुकाबला भी उस वक्त खेला जाए जब 2022 में ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। खैर, इन तीनों नतीजों के बारे में आपको क्या लगता है कि कौन सा नतीजा सबसे बेस्ट रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। कि 15 साल बाद भारत इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर हराने वाला था। गौरतलब है कि दोनों टीमों के बीच नॉटिंघम में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था, जहां भारत के पास जीतने का मौका था, लेकिन बारिश ने उसका काम खराब कर दिया। सीरीज का दूसरा मुकाबला ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला गया था, जहां भारत ने हार की स्थिति में होने पर जबरदस्त तरीके से पलटवार किया और 151 रन से मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। हेडिंग्ले में खेले गए सीरीज में टीम इंडिया हार गई 76 रन और पारी से। तो सीरीज के चौथे और पिछले मैच में एक बार फिर भारत ने पिछड़ने के बाद धमाकेदार वापसी की और 157 रनों से मैच में जीतकर सीरीज को 2-1 से बढ़त हासिल कर ली थी। खैर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस मामले पर बेईमानी कर रहा है। बीसीसीआई और इंग्लैंड के बीच भारतीय टीम के शिविर में अपने सोर्स से पता किया है कि परिवारों के साथ यात्रा करने वाले कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए बहुत अनिच्छुक इच्छा जताई है। टीम के फिजियो योगेश परमार के करीबी संपर्क में आने वाले खिलाड़ी काफी चिंतित थे, उनके बाहर निकलने को कतराते थे। अधिकांश ने परिवारों, विशेषकर बच्चों के साथ यात्रा की है और ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वे अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, हाँ, कुछ खिलाड़ी खेलने के लिए बहुत अनुचित हैं। यह अभूतपूर्व स्थिति है, उन्हें परिवार की चिंता है। खिलाड़ियों को छोड़ दें, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति चिंतित होगा।